सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य तोर्वयातर्कश्चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकोकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झिते त्रिभुवत्परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यो वास्तवमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री पुराण सूक्तमान नमः। श्री राधा कृष्ण गुरुभ्यो नमः। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहं धनुजवन रक्षाणं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रक्तप्रिय भक्तं वादजातं नमामि। सर्वोपचार्थे गंध पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री पुराण सूक्तमान नमः। श्री राधा कृष्ण गुरुभ्यो नमः। दक्षिणां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः ओम श्री राधा कृष्ण गुरुभ्यो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। भगवत्स्वरूपा श्री व्यासाय नमः। कस्तूरी तिलको ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणो सर्वांगे हरिचंदनं सुललितो कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे मंगलाय तनो हरे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वा विश्व प्राणश मुखात् क्रीडजायत आरार्ति पार्थिव गुंरजा पितुरप्राय धामवे दिवः सदा गुंसे बृहति वितिष्ठा आत्मेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। हरि हरि पंचम नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ मुक्ति डाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही प्रभु धाम यही हरि नाम यही प्रभु धाम यही जगते मंगल के आरते पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते।
की गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी मधुसूदन की हरि हरि को पाप से तारते भगवत भगवान की है आरती अपनों को पाप से तारते मधुरी बाल सतमंती कौन सम्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा के हरि हरि को पाप से तारते भागवत भगवान की आरती अपनों को पाप से तारते और दान करुणावतार और दान सदा वसंतं हृदयाय वन्दे भगवान् सर्वं नमामि मेघ माता हरि ओम जलेन सिद्धीकरण पुष्पे देवाय वंदनम हरि ओम ओम देव शांतिरंतर चगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम राजाधिराजा कृषिशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामान मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाद परमेश्वरः क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंगलपुष्पांजलि समर्पयामि ओम श्री पुराणोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्ण कुलेभ्यो नमः बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सर्वेश्वर भगवान राधा गोविंद की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा हम बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
गौरी छोड़ी अटारी अटा जग के गोविंद राधे गोपाल राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों को नमन करते हुए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल मुरली मनोहर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण
विगत 3 दिनों से भगवान की कथा की बह रही भागीरथी गंगा हम सभी बड़े भाव और श्रद्धा से गोता लगा रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। प्रेम और श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा श्रवण करेंगे। वार्तालाप माता बहनें ना करेंगी कथा में। भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए, ऐसा कौन प्राणी होगा, कौन जीव होगा जो भगवान के चरणों में आया हो और भगवान ने उस भक्त पर, उस जीव पर कृपा न की हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए, और जो भगवान के चरणों के प्रेमी हो जाते हैं उन्हें संसार में फिर कुछ और पाने की कामना शेष नहीं रह जाती। गर आराम की तलब है तो एक काम कर, गर आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। और जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भक्तों के चरित्र को श्रवण करते हैं, तो हमें लगता है उन जीवों पर भगवान की इतनी कृपा हुई, भक्तों के साथ भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, तो फिर हमारी भक्ति में वो कौन सी कमी है जो भगवान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे। फिर हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे भजन में कमी है, कहीं न कहीं हमारे भक्ति में कमी है, हम उनका चिंतन कम कर पा रहे हैं। और जो भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं ना, प्रेम कोई वर्णन करने का विषय नहीं है। प्रेम शब्द जो है वो मुख से व्याह करके नहीं बोला जाता। और जिसने ये कह दिया कि मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, समझ जाना वो अभी भगवान के प्रेम में डूबा नहीं है। क्योंकि जो प्रेम में डूब जाता है, जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, प्रेमी के पास, डूबने वाले के पास फिर बोलने के लिए शब्द नहीं होते। प्रेमी गूंगा होता है, प्रेमी मौन हो जाता है, फिर उसे व्यर्थ की चर्चाएं करने में कोई आनंद नहीं आता। संसार में बिना बोले अगर हम नहीं रह सकते तो बोलना है तो इस जिह्वा से, इस मुख से हरि नाम बोलो। संसार में कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो धर्म कर्म करो। कहीं जाए बिना नहीं रह सकते तो भगवान के तीर्थों में जाओ, भगवान के मंदिरों में जाओ, न कि मदिरशालाओं में जाकर के मदिरा पान करो। कथा श्रवण करते करते जीवन में भगवत प्रेम जागने लगे, और भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता है, संसार में उसकी अवहेलनाएं तो बहुत होती हैं कि जीवन बातों में ही तो बीता जा रहा है।
जीवन का अगर सच में ही सदुपयोग हो रहा है तो जो हम भगवान की कथा में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, भगवान का जो चिंतन कर रहे हैं, भगवान का जो भजन करते हैं, वही जीवन का वास्तविक क्षण हमारे साथ में है। बाकी तो सब यही रह जाना है। जीवन में भगवान को पाने की ललक हो जाए, हृदय में भगवत प्रेम इतना जाग जाए कि हे नाथ अगले जन्म में नहीं, इस जन्म में ही मैं आपके चरणों तक पहुंचना चाहता हूं। और भगवान की चौखट पर पड़े रहना, तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सौंप देना अपने आप को भगवान के चरणों में, फिर सारी संसार की व्यवस्थाएं भगवान अपने आप संभालते हैं। राजा जयमल की कथा आती है। राजस्थान के एक राजा हुए जयमल, जो भगवान के बड़े प्रेमी थे। राजा का नियम था कि राजसभा में बैठ करके वो 3.5 घंटा नित्य भगवान का भजन करते थे। कितना? 3.5 घंटा बैठ करके। और राजा का ये आदेश था, पूरी प्रजा में सेवकों चाकरों को आदेश था कि जिस समय मैं भजन करूं उस समय बीच में कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना, कोई हमें बीच में बाधा मत डालना। अगर जिसने भजन करते समय बीच में कोई बाधा पहुंचाई उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा जयमल तो भजन करते थे। क्षेत्र के दूसरे राजा ने कई बार राजा के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन जयमल के जो राज्य था उस पर प्रजा पर कोई राजा का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी राजा जयमल की सेना परास्त नहीं होती थी। जब उस राजा को मालूम पड़ा कि राजा जयमल 3-3.5 घंटा बैठ के भजन करता है, और उस समय राजा का आदेश है, ये मैया का बड़ा स्नेह रहता है। हर साल मैया रोजाना आती है हमारे पास भी। एक बार मैया का, बड़ी बड़ी मैया है, तालियों से स्वागत कर दें थोड़ा। वो राजा को मालूम पड़ गया कि राजा का आदेश है जिस समय भजन में बैठा जाए उस समय हमें बीच में कोई बोलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और राजा ने उसी समय, जिस समय राजा जयमल भजन में बैठे थे, सोचा ये अच्छा समय है और ये अच्छे समय में इस राजा के राज्य पर आक्रमण करके राज्य को जीता जा सकता है। पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। राजा भजन में बैठे हुए थे और महाराज प्रजा अब घबरा गई। पूरे राज्य में हाहाकार होने लगा कि जयमल राजा तो भजन में बैठे हैं, अब क्या होगा? राज्य पूरा छीन लिया जाएगा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करें? तो राजा जयमल की माँ से युक्ति निकाली गई कि माँ को भेजा जाए, क्योंकि माँ को राजा जयमल कुछ बोलेंगे नहीं। माँ को भेजा जाए तो माँ अगर राजा जयमल को समाचार देंगी तो शायद राजा जयमल भजन छोड़ करके जो राज्य पर चढ़ाई की जा रही है युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। राजा जयमल की माँ ने कहा कि बेटा अब ये समय माला करने का नहीं, अब ये समय भाला उठाने का आ गया है। तेरी प्रजा पर आक्रमण हो चुका है, राजा उठो और तुम राज्य के लिए युद्ध की तैयारियां करो। राजा का थोड़ा ध्यान खुला, कहा माँ
क्या कहा? मैं भजन छोड़ करके युद्ध की तैयारियां करूं? और माँ ये क्या मालूम तुम्हें कि भजन छोड़ करके युद्ध करके हमारा मंगल हो जाएगा? ये तुमने कैसे सोच लिया? माँ भजन छोड़ करके किसी का भी आज तक मंगल नहीं हुआ है, इसलिए माँ मैं अपना भजन नहीं छोड़ सकता। और भजन के समय यदि हमारी प्रजा का अमंगल होगा तो वो भी हमारे करुणा निधान देखेंगे। और ये बात कह करके राजा फिर ध्यान में बैठ गया। इधर भगवान का सिंहासन हिल गया कि राजा जयमल मेरे भजन में बैठा है और प्रजा आक्रमण करती जा रही है, क्या करें? भगवान ने आज राजा जयमल का ही रूप बनाया और जो घोड़ा बना था, घोड़ा जो राजा का बड़ा अच्छा घोड़ा था, भगवान ने वो घोड़ा को हाँक दिया है युद्ध भूमि में। और युद्ध भूमि में एक बार में ही वो जयमल का रूप धारण किए हुए भगवान ने पूरी सेना परास्त कर दी। राजा जयमल का जब भजन पूरा हुआ, 3.5 घंटा बीत गए, आकर के सोचा अब देखा जाए कि मेरी प्रजा पर किसने युद्ध के लिए किसने भूमिका बनाई, कौन युद्ध कर रहा है, चल करके देखना चाहिए। राजा ने जब जा करके देखा, घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा पसीना से पूरा भीगा हुआ है, कांप रहा है, कांप रहा है। राजा ने देखा कि मैं तो भजन में बैठा था, ये मेरा घोड़ा युद्ध में कहाँ गया, मेरा घोड़ा क्यों भीगा हुआ है? तब राजा को आवाज सुनाई दी, राजन। समझते देर न लगी राजा को, हो न हो मेरे प्रभु ने ही मेरी प्रजा के रक्षा के लिए, मेरे भगवान ने कोई लीला की होगी। इतने में सेवक जाकर आए, प्रजा ने आकर के समाचार दिया, पूछा कि अरे सेवकों, वो राजा वापस चला गया, क्या युद्ध का क्या हुआ? कहा महाराज अभी तो आप युद्ध करके वापस लौटे हैं, पूरी सेना एक बार में आपने परास्त कर दी और आप कह रहे कि युद्ध का क्या हुआ? राजा जयमल भगवान के चरणों में गिर गया, हे नाथ मैं किस मुख को लेकर के अब आपका भजन करूंगा, क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, भजन के लिए आपको युद्ध करने के लिए विवश कर दिया प्रभु। रोने लगा राजा। तब भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, राजन मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों का दास बनने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अपने भक्तों को अपने मुकुट की मणि बना करके रखता हूँ, अभी कभी अपने भक्त को कोई कष्ट नहीं होने देता। कोई एक बार इनका बन करके देखे, कोई एक बार इनके चरणों में प्रेम करके तो देखे। पाले पढ़कर प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल अपना माने टली टल जाए, भक्ति कमान ना टलते देखा। प्रेम के पारे पड़े प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के वशीभूत होके भगवान सारे नियमों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। कोई एक बार इनका बनकर के तो देखो, अपने आप को भगवान के नाम से बेच दो। और औरों की तो क्या कहें, प्रमाण है हम भी आपके सामने। जब तक बिके नहीं थे, जब तक बिके नहीं थे,
कोई पूछता नहीं था। भगवान के नाम से जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक विके न थे कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। संसार में धन बहुत कमाते हैं, माया को भी खूब कमाते, काया को खूब सजाते हैं। जैसे एक राजा जिसकी 4 रानियां, बड़ी रानी को राजा बड़ा प्रेम करता, हर जगह लेके जाता। दूसरी रानी को की भी राजा हर इच्छा पूर्ण करता, तीसरी रानी की भी हर इच्छा पूर्ण करता, लेकिन चौथी रानी की तरफ कभी राजा देखता नहीं था मुड़ करके भी। राजा का जब अंतिम समय आया, राजा से ने जाकर के बड़ी रानी से पूछा, देवी मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ हर समय तुम हमारे साथ रही, अब अंतिम समय में भी तुम मेरे साथ चलिए। बड़ी रानी ने कहा, महाराज कोई किसी के साथ नहीं जाता, जाना तो अकेले ही पड़ता है, और आप चले जाएंगे तो क्या हुआ, मैं कहीं और चली जाऊंगी। दूसरी रानी के पास राजा गया, दूसरी रानी की जो हर इच्छा पूर्ण करता था। राजा ने जाके कहा कि देवी मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। दूसरी रानी ने कहा, महाराज जब बड़ी रानी आपके साथ नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जा सकती। तीसरी रानी के पास राजा पहुंचा जाकर के, मेरा अंतिम समय आ गया है, देवी तुम हमारे साथ चलो। तीसरी रानी ने कह दिया, महाराज मैं जाऊंगी तो जरूर, जाऊंगी तो सही, लेकिन घर की दहली तक तुम्हारा साथ दूंगी, दहली के बाहर कदम नहीं रखूंगी। राजा चौथी रानी के पास कैसे जाता, जिसकी तरफ राजा ने कभी मुड़ करके भी नहीं देखा था। बड़ी हिम्मत जुटा के राजा चौथी रानी के पास में पहुंचा जाकर के। चौथी रानी ने, सबसे छोटी रानी ने कहा कि महाराज जीवन में कभी भी तुमने मुझे एक बार भी अपनाया नहीं, एक बार भी यदि मुझे स्वीकार कर लेते तो मैं सच कहती हूँ, यहाँ तक तो क्या मैं वहां तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, तुम्हें भव से पार करा देती। प्रिय भगवत प्रेमियों, आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 4 रानियां हैं कौन? ये सब हम सभी के साथ में है। कौन है ये 4 रानियां? पहली रानी का नाम है माया रानी। क्या? पहली रानी का नाम है माया रानी। आप कहीं भी जाओगे, सबसे पहले जेब में हाथ डाल करके देखोगे कि जेब में कुछ है या नहीं, क्योंकि बिना माया के कहीं काम चलता ही नहीं। तो माया कभी किसी की होती नहीं, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। दूसरी होती है काया रानी, ये शरीर जिस काया को सजाने के लिए हम कितने जीव जंतुओं को मोटा तगड़ा करने के लिए खाक मार करके पा जाते, खा जाते। आप बाजार में जाएंगे, अगर बढ़िया सा वस्त्र दिखाई दे गया तो आपको लगेगा कि ये वस्त्र चाहे जैसे भी हो खरीदना चाहिए, और आप खरीदोगे। दूसरी रानी की भी हर कामना पूर्ण हम करते हैं। तीसरी होती है घर की महारानी। तीसरी रानी ने कहा था ना कि महाराज मैं जाऊंगी तो जरूर, लेकिन घर की दहली तक आपका साथ दूंगी, दहली के बाहर कदम नहीं रखूंगी। तो तीसरी रानी की भी हर कामना हम पूर्ण करते हैं।
जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी अर्थी निकाली जाती है, तो जो घर की महारानी होती है वो घर की पटरानी घर की दहली तक ही साथ जाती है। क्यों आपके यहाँ शमशान तक थोड़ी जाती होंगी, दहली तक ही जाती घर की महारानी, दहली के बाहर कदम नहीं रखती है। और चौथी होती है भक्ति महारानी। कौन सी? भक्ति महारानी। जीवन में माया को खूब कमाया, काया को बहुत सजाया, घर की पटरानी की सारी इच्छा पूर्ण की, लेकिन एक बार भी हम भक्ति माता को अपना नहीं पाते। इसीलिए भक्ति माता ने कहा था, महाराज जीवन में एक बार यदि आप मुझे स्वीकार कर लेते, एक बार अपना लेते, तो मैं यहाँ तक तो क्या वहाँ तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती और तुम्हें भव से पार कराती, तुम्हें भगवान तक पहुँचा देती। इसलिए प्रिय भगवत प्रेमियों, संसार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते हम भगवान के चरणों के प्रेमी हो जाएं। भक्ति माता को अपना बना लें, भगवान को अपना बना लें। प्रहलाद जी ने यही किया था। भगवान को अपना बनाया तो भगवान खम्मा फाड़ करके नरसिंह भगवान का रूप धारण करके प्रहलाद को बचा लिया भगवान ने। और जब भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, प्रहलाद ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, प्रहलाद मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट मिला। आज स्वयं परमात्मा एक भक्त से कहता है, बेटा प्रहलाद मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट मिला, मुझे क्षमा कर देना बेटा, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मैं तो बालक हूँ और कष्ट सहने की क्षमता भी आपने ही प्रदान की। प्रभु जब जब कष्ट आया आपने हर घड़ी हर संकट से हमें निकाल लिया। प्रहलाद मांग लो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता और देना ही चाहते हो प्रभु, तो मेरे पिता का उद्धार कर दो। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू बहुत भोला है। जिस पिता ने तुझे इतना सताया, इतना कष्ट दिया, तूने उनके लिए वरदान मांग रहा है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कोई भी माता पिता चाहे जैसे भी क्यों न हो, लेकिन संतान कोई अपने माता पिता के ऋण से कभी पूर्ण हो ही नहीं पाती। प्रभु प्रहलाद जिस पिता का उद्धार हमारे हाथों से हुआ हो, उस पिता के उद्धार में अब कमी क्या रह गई? और प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में उत्पन्न हो जाए, उसकी एक नहीं दो नहीं 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। और भक्त नरसिंह मेहता ने तो यहाँ तक घोषणा की कि जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाए, उस कुल की 21 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। और प्रिय भगवत प्रेमियों, आजकल कोई अपने संतान को भगवान का भक्त बनाना ही नहीं चाहते। यदि बचपन में बालक थोड़ा भजन करने लगे ना, तो कहते हैं कि कहीं बाबा जी न हो जाए। आजकल ये प्रथा चल गई ना कि हम दो हमारे दो, एक एक बच्चा है तो कहीं बाबा जी हो जाएगा तो घर कौन संभालेगा। और विडंबना तो देखो, बालकों को जहां संस्कार देना चाहिए ना, आजकल की माताएं बालकों को संस्कार क्या देती हैं? बालक अगर रोता है तो कहती है चुप हो जा,
नहीं तो बाबा जी ले जाएंगे। और कुछ डराने के लिए नहीं मिलता है, नहीं, केवल संत बाबा जी ही डराने के लिए मिलते हैं। और एक संत तो कह रहे थे, एक मैया ने तो गजब ही कर दिया, बालक रोने लगा तो कहने लगी कि चुप कर, नहीं तो बाबा जी खा जाएंगे। अब बताओ, संत बालकों को खाने लगे हैं या संत दाल भात में? कैसी विडंबना हो गई है। भले ही बालक चोर डाकू बन जाए, इसकी परवाह नहीं, भले ही मदिरा का पान करे, मांस भक्षण करे, चोरी करे, डाका डाले, कोई परवाह नहीं, लेकिन बस बाबा जी नहीं बनना चाहिए। तो प्रहलाद के लिए आज भगवान खम्मा फाड़ करके प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मा जी आ गए, भगवान ने पूछा, प्रहलाद ब्रह्मा जी, अरे वरदान देने से पहले जरा सोच विचार तो लिया करो कि वरदान दे क्या रहा हूं। इस दुष्ट को इतने वरदान दे दिए थे कि अगर मैं लीला नहीं करता तो उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब आंधा से ध्यान रखा करूंगा। इस तरह भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। चला दें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से जयकारा बोलो करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। बहुत ही दूर दराज से व्यास मंच पर आपके ही बीच में, आपके क्षेत्र के श्रीमती सबीना हौसदा मुखिया ग्राम पंचायत मंडालों से पधारे हुए हैं। इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आलोकी शौरन मुखिया ग्राम पंचायत खैरा से पधारे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप दोनों लोग व्यास मंच पर आकर भागवत भगवान का पूजन कर और पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी लोग जो आपकी दूर दराज से ग्राम पंचायत मंडालों से मुखिया जी पधारे हुए हैं और ग्राम पंचायत खैरा से जो पधारे हुए हैं, इनके लिए आप सभी लोग अपनी करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत कीजिएगा। अपने दोनों तालियों के द्वारा मुखिया जी का स्वागत करेंगे। आइए व्यास मंच का पूजन कर और व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। एक बार और जोरदार ताली के द्वारा स्वागत करें। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और ऐसे नहीं, सभी गाएंगे भाव से, पूरे हाथ उठा करके। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे राम राम राम। सभी गाएं मीठी मीठी तालियों के स्वागत करते हरि हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो मैं तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूँ। भगवान के चरणों में जो भी माला प्रसादी चढ़ जाए, सुख और दुख प्रत्येक परिस्थिति में जीव को भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अक्सर होता ऐसा है, सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है तब जाकर के फिर परमात्मा की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करही न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख और दुख प्रत्येक परिस्थिति में जीव भगवान का नाम लेता रहे तो शायद है जीवन में दुख आएगा ही क्यों। कहा राजन, यहाँ हमें एक प्राचीन इतिहास याद आ रहा है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट का मतलब होता है 3 प्रकार की शिखाओं वाला पर्वत। उस पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहा करता था। हाथी की विशेषता ये थी, विशेषता थी कि 10,000 हाथियों के बराबर उस हाथी की अकेले ही शक्ति थी। 50 पुत्र थे, 150 पत्नियां थी। व्यक्ति के पास ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा बल हो जाए, बड़ा पद मिल जाए, इन सभी के साथ साथ यदि ज्ञान नहीं है तो कभी कभी ये जीव अभिमानी हो जाता है। यही हुआ ये गजेंद्र के भी साथ में। अभिमानी हो गया,
छोटे मोटे जीव जंतुओं से कहता, अरे मैं यहाँ का राजा हूँ और कोई भी तुम्हें कष्ट हो तो मुझे समाचार कहना। और प्रिय भगवत प्रेमियों, आज ये परिवार के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा और बड़ा सुंदर बहते हुए सरोवर को देखा। बड़ा सुंदर जल था। हाथी को जरा स्नान करने का ज्यादा ही शौक होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सरोवर में स्नान करने लगा और महाराज उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा गिरह रहा करता था। आज गिरह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और जल में खींच लिया है, खींचने लगा है गजेंद्र को। धीरे धीरे रक्त शोषण करने लगा। अभिमानी है गजेंद्र, इसने सोचा छोटा मोटा जीव जंतु होगा, मालूम नहीं है ना कि अभी गजेंद्र स्नान कर रहा है, अपने आप छोड़ देगा। धीरे धीरे आज गिरह गजेंद्र का रक्त शोषण करता जा रहा। अब इसने अपने बल का परिचय देना प्रारंभ किया। पूरी शक्ति लगा दी। तिल भर जब हिल न पाया तो अपने पुत्रों को आवाज लगाई है, अरे पुत्रों देखो तो सही, मेरे प्राण संकट में हैं, तुम सब हमारी रक्षा करो। आज गजेंद्र के पुत्रों ने अपनी अपनी सूंड लगाई। 10-5 दिन लगे रहे, लेकिन गजेंद्र जब तिल भर नहीं निकला, हिला न पाए गजेंद्र को, तो आज सारे पुत्रों ने अपनी अपनी सूंड को हटाया है और कहा, पिताजी संसार में जीव आता भी अकेला है और जाना भी अकेला ही पड़ता है, इसलिए अब आपको तो मरना ही है। तो मरना है तो अब आप अकेले ही मर जाइए, हम आपके साथ भूखे प्यासे रह करके कहे क्यों मरेंगे। अपनी अपनी सूंड हटाई और चल दिए हैं। पत्नियां भी 2-4 दिन लगी रही, फिर जब वो भी नहीं हिला सकी गजेंद्र को, तो इन्होंने भी अपनी अपनी सूंड को हटाया और चल दी है। महाराज अब आप तो निकलने का नाम नहीं ले रहे, मरना ही है तो मर जाइए अकेले ही, हम तो जे चले। प्रिय भगवत प्रेमियों, संकट की घड़ी में आज गजेंद्र को सबने छोड़ दिया और ये घटना केवल गजेंद्र के साथ में ही नहीं घटी, अक्सर ऐसी घटनाएं हम सबके साथ में घटती ही रहती हैं। हमारे साथ में भी अक्सर यही होता है। बादाम का हलवा तब तक ही छनाया जाएगा जब तक आप खूब कमा धमा करके देते रहेंगे, और जहां तिजोरी की चाबी हाथ में लगी, फिर पिताजी की खटिया या तो खेत में होगी या फिर तीर्थों में होगी, फिर घर में जगह भी नहीं मिलती। हम सब जानते हैं ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। संसार स्वार्थ का साथी है। आपने देखा है कोरोना का जब समय आया तो अपने ही हाथ लगाने से डरते थे, अपने ही हाथ नहीं लगाना चाहते थे, जेसीबीओं से जाकर के फेंक दिए जा रहे थे लोग। क्या समझे हैं हम इस घटना से? ये संसार में कोई किसी का नहीं है, संसार केवल मतलब का साथी है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यहाँ स्वार्थ में आकर के सब प्रेम करते, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है यहाँ। हम सब जानते इस बात को, लेकिन जानबूझ करके संसार में ही लगे रहते हैं। जैसे एक कुआं और एक बड़ा सुंदर वृक्ष है जिसके ऊपर, कुआं के ऊपर से उसकी डाली लटक रही, उस पर मधुमक्खी का छत्ता है, बहेलिया जाता है।
छत्ते से रस लेने के लिए देखता है कि नीचे कुआं है, उसमें काला काला सर्प बैठा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास मृणास हेतवे, ऊपर डाली को चूहा काट रहे हैं और मैं गिरूंगा तो नीचे काला सर्प बैठा है, वो हमें डस लेगा। लेकिन महाराज वहेलिया रस लेने के चक्कर में अपने प्राण भी दे देता है। हम सब जानते हैं ये कुआं क्या है, पेड़ क्या है। कुआं कोई और नहीं, भव सागर ही भवकूप है। वृक्ष कोई और नहीं, हमारा शरीर ही वृक्ष है। डाली कोई और नहीं, हमारी आयु रूपी डाली है। तो जो चूहा काट रहे हैं वो कोई और नहीं, काला चूहा रात्रि है और सफेद चूहा दिन है। और संसार के भोगों के चक्कर में, संसार के भोगों के रस के लेने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि काल के मुख के ग्रास भी हमें बनना है। और एक दिन काल के गाल में हम चले जाते हैं। दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए प्रिय भगवत प्रेमियों। दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात है, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। संसार में ये दो बातें याद रखनी चाहिए। और दो बात होती है संसार में, यदि किसी ने आपको के साथ में भलाई की है, भूलने लायक अगर दो बातें हैं तो याद रखना, किसी के साथ में आपने भला किया है, भलाई की है तो उसको तुरंत भूल जाएं। और यदि किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो उस अपमान को गांठ बांध करके मत रखना, उस अपमान को वही तुरंत भूल जाना, क्योंकि गांठ बांध करके जीवन पूरा हमारा ईर्ष्या में ही बीत जाएगा। भूलने लायक अगर दो बात हैं तो ये दो बात हैं, एक तो किसी के साथ किया हुआ भलाई, और दूसरी अगर किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने यदि आपके साथ में गलत किया है तो उसे वही भूल जाना चाहिए। अरे होगा, कुछ कह दिया होगा, छोड़ो ना। जहां ये बात टाल ली तो समझना कि आपका कल्याण हो जाएगा। सब जानते हैं हम लोग, शमशान घाट पर लिखा भी था एक जगह तो कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी बिता दी तूने यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, क्या मिला तुझे दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिसको तू सबसे ज्यादा अपना अपना कहता रहा, वही मरने के बाद एक दिन तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। वही अपने जो खास होते हैं वही जाकर के शमशान में फूंक आते हैं। आज गजेंद्र को संकट की घड़ी में सबने छोड़ दिया, तब अब गजेंद्र को भगवान की याद आ रही है। हे नाथ, मैं स्तुति तो नहीं जानता, मैं भजन भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जिसने सारी संसार को बनाया हो, जिसने हंसने बोलने खाने पीने की शक्ति प्रदान की हो, वो आकर के मेरी रक्षा करे। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोरथि जजाप परमं जाप्यं
प्राप्य जन्म अनुशिक्षितम। मैं कितना ना समझ रहा प्रभु, मैंने जीवन में कभी आपका भजन नहीं किया। जिस संसार को मैं अपना अपना कहता आया प्रभु, वो संसार मेरा था नहीं। हे नाथ, एक बार अब बस एक इच्छा है प्रभु, आपके दर्शन हो जाएं। और आज गजेंद्र भगवान की राह तक रहा है, इंतजार कर रहा है कि हे नाथ आकर के आप मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। वो नैना थक गई, वो नैना थक गई, राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। थक गई राह नैना थक गई, राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए। और कौन कौन भगवान के दर्शन करना चाहते, पूरे हाथ उठा करके। वो नैना थक गए, वो नैना थक गए, राह निहारो कन्हैया देर ना करो। नैना थक गए। तेरा सहारा, तू जन कोई जग में हमारा, तू जन कोई जग में हमारा। एक ही गाना तेरा सहारा, तेरा सहारा, तू जन कोई जग में हमारा। तू जन कोई जग में हमारा। कर ली हमने तुमसे ही यारी, कन्हैया अब देर ना करो। हमने तुमसे यारी कन्हैया देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। अब देर ना करो। नैना थक गई, राह निहारो कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गई, राह निहारू आइए भाव से हरी ना करो।
जो नित्य में ध्यान सबसे पहले श्याम मनाऊं सबसे पहले शाम सबसे पहले श्याम मनाऊं सबसे पहले शाम और हे नाथ, जीवन में मैंने संसार को अपना समझा, आकर के एक बार मेरे जीवन की कहानी सुन लो प्रभु। ओ सुन लो मेरे मन की कहानी, कन्हैया तेरे ना करो। सुन लो मेरे मन की कहानी कन्हैया तेरे ना करो कन्हैया तेरे ना करो कन्हैया तेरे ना करो कन्हैया तेरे ना करो। कन्हैया मेरी प्रभु तुमको बचाने लाज मेरी प्रभु तुमको बचाने लाज मेरे प्रभु तुमको बचाने। और संसार को अपना समझा, वो अपना रहा नहीं। सरकार वो खुद को कर दिया, खुद को कर दिया तेरे हवाले, कन्हैया अब तेरा तेरे हवाले कन्हैया तेरे न करो तेरे न करो कन्हैया तेरे न करो कन्हैया अब तेरा करो। कन्हैया तेरे न थक गए न थक गए राह निहारो, कन्हैया और आज गजेंद्र इधर पुकार लगा रहा है। आकाश मंडप में सारे देवी देवता ताक में बैठे, कब मेरा नाम ले मैं जाकर के इसकी रक्षा कर लूं। बोले बाबा कह रहे कि नाम नहीं जानता था, तुम बोले कह करके पुकार देता, मैं जाके बचा लेता। जगदम्बा मैया कह रही जा तो मैं भी नहीं रही, क्योंकि उसने मुझे भी नहीं पुकारा है। आज भगवान ने विचार किया, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा ही नाम है। मैं चलूं और अपने भक्त गजेंद्र की चल कर के रक्षा कर लूं। आज मैं अगर नहीं गया तो मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। भगवान आज चल दिए हैं। गरुड़ को कहा चलिए अति शीघ्र, मेरे भक्त के प्राण संकट में हैं। गरुड़ को अभिमान हो गया, देखा जहां कहीं जल्दी जाना होता तो हमें ही लेके जाते हैं, मेरे बिना इनका काम नहीं चलता। भगवान ने सोचा कि अब गजेंद्र को बाद में बचाऊं, पहले
पहले ये गरुड़ को ही देखना पड़ेगा। और भगवान ने कन्नी अंगुली गरुड़ की पीठ पर रख दी। खूब फड़फड़ाया गरुड़, जब तिल भर न हिल सका। भगवान ने कहा सीधे बैठ जाइए। भगवान ने कहा पहले तुम मेरी कन्नी अंगुली को हिला के देख लो तो समझूंगा कि त्रिलोकी को तुम उड़ा करके ले जाते हो। तब जानूंगा कि त्रिलोकी के नाथ को तुम उड़ा करके ले जाते हो। खूब फड़फड़ाया, तिल भर नहीं हिल पाया। तब भगवान आज चल दिए हैं गरुड़ पर सवार होके। देखा कि अगर मैं नहीं पहुंचा भक्त डूब जाएगा, छोड़ दिया है गरुड़ को। लक्ष्मी माता पूछती रह गई, हाथ पकड़ी कमलायो, कहाँ चले हो नाथ? हाँ कहा वैकुंठ में। और जब तक थी संत मुख से निकला तब तक तो भगवान थी हाथी के पास। पूरा हाथी शब्द भी भगवान नहीं बोल पाए। और आज हाथी की केवल तिल भर सूंड शेष है। नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। और जैसे ही भगवान को देखा है, आज गजेंद्र प्रसन्न हो गया। वो मेरे सांवरे सलोने आया, गली से एक चांद निकला। मेरे सांवरे सलोने आया, जाने कितने दिनों की बात, गली में आज चांद निकला। हो जाने कितने दिनों के बाद गली से आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जो कितने दिनों के बाद गली से आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मेरे सांवरे सलोने आया, गली में आज चांद निकला। मेरे सांवरे सलोने आया, गली में आज चांद निकला। बोले ना थक गई, बोले ना थक गई यार, आज कन्हैया वो देर ना करो। ओ इसी भवजल का तू ही किनारा, जो भी मनाए उसी को वारा। जो भी मनाए उसी को वारा। ठाकुर चरणों में बलि बलि जाऊं कन्हैया, देर न करो। मैं ना थकी गई राह निहारूं कन्हैया, देर न करो। कन्हैया अब 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 देर न करो। मैं ना थकी गई राह निहारूं कन्हैया, अब देर न करो। कन्हैया अब देर न भगवान को देख करके गजेंद्र प्रसन्न हो गया। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे सलोने आए आज, गली में आज चांद निकला। सांवरे सलोने आया, आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला।
जाने कितने दिनों के गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में एक चांद निकला, गली में एक चांद आज गजेंद्र कि भगवान ने सूंड को पकड़ा, जैसे ही खींचा है साथ में खींचा चला आया गिरहा। भगवान ने गिरहा पर एक गदा का प्रहार किया, गिरहा का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आ रहा, भगवान बचाने तो गजेंद्र को आए थे, लेकिन गजेंद्र से पहले भगवान ने गिरहा पर कृपा क्यों की? कहा राजन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ते हैं, मैं अपने भक्तों से पहले भक्तों के चरण पकड़ने वालों को उद्धार करता हूँ, कृपा करता हूँ। और आज जो गजेंद्र पर भगवान ने कृपा की है, ये गजेंद्र कोई साधारण नहीं था, ये पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का जो गिरहा था, ये गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन जल में स्नान करने के लिए गए, हास परिहास करने की इसकी आदत थी। जल में छिप करके इसने महाराज चरण पकड़ लिया देवल ऋषि का। देवल ऋषि ने कहा कि दुष्ट कहीं के, तू जल में छुप करके गिरहा की तरह मेरा चरण पकड़ा है, श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू गिरहा की ही योनि में जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज मैंने तो आपके चरण ही तो पकड़े थे, कोई अपराध तो नहीं किया था महाराज, श्राप वापस ले लीजिए। तब देवल ऋषि ने कहा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन इसी तरह तू भगवान के भक्तों के चरण पकड़ते रहना, तेरा उद्धार भगवान के हाथों से होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो संतों के कभी कभी श्राप भी वरदान हो जाया करते हैं। जो गजेंद्र था ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, कुलाचल पर्वत पर बैठ करके भगवान का नित्य भजन किया करता था। एक दिन अगस्त ऋषि आए, प्रणाम नहीं कर पाया क्योंकि ध्यान में था। ध्यान जब खुला तो आज अगस्त मुनि ने श्राप दिया, दुष्ट कही के एक संत के आगमन पर तू हाथी की तरह बैठा रहा, न कोई स्वागत न सत्कार न कोई प्रणाम। प्रिय भगवत प्रेमियों, जीवन में एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। इसलिए संत महापुरुष भगवान के भक्तों को देखो तो प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने का बड़ा महत्व होता है। एक भक्तमाल में कथा आती है, एक भगवान का भक्त था, छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का बालक था। माता पिता ने उसे संस्कार दिए थे, घर में जो कोई आता उसको प्रणाम करता था वो बालक। घर में जो कोई आता प्रणाम करता था बालक। संतों के द्वारा मालूम पड़ा माता पिता को कि इस बालक की आयु कुछ ज्यादा नहीं है, इस बालक की आयु क्या केवल 1 दिन बचा है। ध्यान से सुनना माताएं, बालकों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए।
बड़े बुजुर्गों को, भगवान के प्रेमी भक्तों को, संतों को प्रणाम जरूर करवाना चाहिए। उस बालक की केवल 1 दिन की आयु थी। नारद जी उसके घर में पधारे। बालक की तो आदत थी कि जो कोई घर में आता वो अपने आप प्रणाम करने के लिए दौड़ता था। वो बालक ने जाकर के प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया नारद जी के मुख से निकल गया, आयुष्मान भव, बेटा चिरंजीवी हो। आयुष्मान भव आशीर्वाद दिया जब नारद जी ने, तो बालक के माता पिता ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, आप इसको आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन इस बालक की तो आयु का अब केवल और केवल 1 ही दिन बचा है। अगर 1 दिन के बाद ये इसकी मृत्यु हो गई तो आपका ये आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा। महाराज, नारद जी ने कहा, क्या कहा? 1 ही दिन है इसकी आयु का। कहा कि चल करके यमराज के पास चलता हूं और पूछूंगा जाकर के कि इसकी दिन के आयु के कितने बचे हुए हैं। महाराज लेकर के नारद जी यमराज के पास उस बालक को पहुंचे हैं। यमराज से पूछा कि मैंने तो सुना है कि इसकी जीवन की आयु के दिन केवल 1 बचा हुआ है और इसने 1 बार राम नाम कहते हुए मुझे प्रणाम किया है। अब मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है आयुष्मान भव होने का, क्या होगा? यमराज जी ने कहा कि देखो नारद जी, इसका निर्णय तो हम तो नहीं कर सकते। बोले विधाता जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, चलिए उनको पूछता हूँ चल करके कि अब इसकी आयु का क्या होना चाहिए। अब बालक ने कहा कि देखो महाराज, चलते चलते हम थक गए हैं, इसलिए अब हमसे चला नहीं जाता। डोली बनाई गई, डोली में बालक को बिठाया गया और आज एक तरफ नारद जी लगे, एक तरफ यमराज जी लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को पूछा, इसने 1 बार प्रणाम किया है, इसका फल क्या है? क्योंकि इसकी आयु केवल 1 दिन शेष है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात तो मैं भी निर्णय नहीं कर सकता। कहा चलो भोले बाबा के पास चलो। महाराज ब्रह्मा जी को भी पालकी से लगा लिया गया। भोले बाबा के पास में जब वो बालक पहुंचा है, उसकी आदत थी प्रणाम करने की। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, भोले बाबा ने भी आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। नारद जी, यमराज जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इसकी जीवन की आयु का केवल 1 दिन शेष है और आपने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दे दिया। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैंने आशीर्वाद दे दिया तो मेरे जीवन की आयु की जो 1 कल्प का समय है, मैं इसको वो आयु के दिन दान में देता हूँ, अपनी आयु इस बालक को देता हूँ। और आशीर्वाद दे दिया। महाराज कहने का तात्पर्य ये है, एक बार अगर कोई किसी को प्रणाम करता है, कभी कभी प्रणाम का परिणाम बड़ा अच्छा होता है। इसलिए बालकों को, माताओं को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। बालक कोई कुछ सीख करके नहीं आते, बालकों को सिखाना पड़ता है और कोई नहीं। बालकों को केवल और केवल माँ सिखा सकती है, क्योंकि बालकों की प्रथम गुरु माँ हुआ करती है। बचपन में जो बालकों को संस्कार माँ दे सकती है, वो पूरे जीवन में कोई संस्कार नहीं दे सकता। और आजकल तो महाराज संस्कार देने का किसी के पास, माताओं के पास समय ही नहीं है। पहले के समय में माता पिता बालकों को संस्कार दिया करते थे,
शाम को बैठ करके बढ़िया 2-4 रामायण की चौपाइयां सुनाया करते थे, रामायण गीता के श्लोक सुनाया करते थे। लेकिन आजकल तो महाराज किसी को बालकों के पास किसी के पास बालकों को संस्कार देने के लिए समय ही नहीं है। दादा परदादा जो चौपाइयां सुनाते थे, वो दादा परदादा जो पिताजी होते, वो चौपाल लगाने से पंचायती से फुर्सत नहीं। और माताएं भी महाराज टीवी के सामने एक बीमारी और चल पड़ी है, सीरियल देखने की। सांझ जैसे ही हुई, रोटी भोजन उल्टा सीधा थोप थाप के धर दिया और बैठ गई टीवी खोल करके टीवी के सामने। वो माता भी सीरियल देख रही है, दादी भी सीरियल देख रही है। अब बालकों को संस्कार कौन दे? और जबकि जानते हैं सीरियल कोई सच्ची घटनाएं नहीं, ये सब काल्पनिक घटनाएं होती हैं। और मुझे तो लगता है जो आज के समय में जो हमारी घर की जो बहू बेटियां बिगड़ रही हैं, इसमें एक न एक उद्देश्य, ये एक कारण ये सीरियल भी है। जैसा सीरियल में देखती हैं, फिर वो घर में एक्टिंग वही करना शुरू करती हैं। आज घर की बहुएं माताएं अगर बिगड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये सीरियलों की भी देन है, जो हमारी माताएं भटक रही हैं अपने मार्ग से, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ रही हैं। आज बड़े बुजुर्गों को जो जवाब देती हैं पलट करके, ये इसी बीमारी से सीखी है। माताओं को संस्कार बालकों को माताओं को ही देना पड़ेगा। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं बालकों के। बालकों को खुद नहीं बनते बालकों को बनाना पड़ता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बालकों को बनाएं और बालक बने नहीं। अपनी हथेली दिन भर ठोक रहे हैं पिताजी, तंबाकू दिन भर रगड़ी जा रही है, अपनी बोतल दिन भर खुलती है, बालक आने पर दरवाजा बंद करते हैं। अरे कब तक दरवाजा बंद करोगे? अगर देखेगा नहीं तो गंध तो इस तक पहुंच ही जाएगी। और कहते और हैं कि मेरा जीवन तो जैसा रहा सो रहा, बालक का जीवन नहीं बिगड़ना चाहिए। अरे महाराज, बालकों को नहीं बनना पहले माता पिता को पड़ेगा, तब जाकर के बालक बनेंगे। ऐसे ही बालक नहीं बन जाते। बालकों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माताएं चाहें तो बालकों को सूरवीर बना सकती हैं। माताएं चाहें तो बालक को चोर डाकू बना सकती हैं। माताएं चाहें तो बालकों को भक्त बना सकती हैं। प्रणाम करना माताओं को सिखाना पड़ेगा बालकों को। और कैसे प्रणाम करना? बालकों के सामने प्रणाम करके दिखाओ, बेटा ऐसे प्रणाम करो। और प्रणाम भी कई प्रकार से करते हैं। पहले तो प्रणाम झुक करके करते थे, साष्टांग दंडवत किया जाता था। पाई नाथ मम पाई गुसाई, भगवान के चरणों में भरत जी कहते थे ना, पाई नाथ मम पाई गुसाई, भूतल परहु लकुट की नाई। साष्टांग लेट करके भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो आजकल तो बस घुटने तक ही प्रणाम रह गया है। यानी ये प्रणाम नहीं, शायद ये कहते होंगे कि मौका लगेगा कि तेरे घुटने ही तो घुटनों से ही तोड़ूंगा पैर। प्रणाम करने का भी तरीका होता है। मंदिर में जाएं तो सीधे सीधे प्रणाम थोड़ा तिरछे होकर के करें, वो भी सीधे हाथ की तरफ थोड़े से तिरछे होकर के, ताकि आशीर्वाद भगवान का आपको पूर्ण मिल सके। बड़े बुजुर्गों के, संत महापुरुषों के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करें, ताकि संत महापुरुषों का हाथ न उठे, तब भी हाथ उठाने के लिए आपके मस्तक पर रखने के लिए उनका वो विवश हो जाए। इसलिए प्रणाम झुक करके और चरणों में मस्तक रख करके करना चाहिए। माताओं को, बालकों को
जरूर सिखाना चाहिए। आज अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया कि अगले जन्म में तू हाथी की योनि में ही जाएगा। महाराज मैं भजन में बैठा था, मालूम न चल सका। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कोई बात नहीं, हाथी की योनि में तो तू जरूर जाएगा, लेकिन वहां भी तुझे भगवान के दर्शन होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार भगवान संतों का आशीर्वाद से आज गजेंद्र को भगवान के दर्शन हुए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, भगवान के चरणों में जो भी माला प्रसादी चढ़ जाए वो कभी भी हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए, ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियों का परिणाम बहुत बड़ा होता है। मंदिरों में जाते हैं, बड़े उत्साह से माला मांगते पुजारियों से जाकर के, महाराज माला, एक फूल गो, एक फूल लेके तो आ जाएंगे, लेकिन मार्ग में आकर के फेंक देते हैं। भगवान के चरणों में जो भी वस्तु चढ़ जाती है, अगर हमारे पैरों के नीचे आ जाती है, इसका परिणाम ये होता है हम लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं, लक्ष्मी की हानि होती है। इसलिए भगवान के चरणों में जो भी वस्तु चढ़ जाए वो हमारे पैरों के नीचे न आ जाए, ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने भगवान के धाम को गए। दर्शन करके लौट रहे थे, विचार किया मार्ग में ही देवताओं से भी मिलता चलूं। देवताओं से मिलते हुए दुर्वासा ऋषि जब जा रहे थे तो देवताओं ने बढ़िया बढ़िया पकवान छानने के लिए दे दिए। संतों को बढ़िया बढ़िया भोजन करा देना, साथ में दक्षिणा और दे देना। तो जो भी जीवन की तपस्या होती है ना, आशीर्वाद के रूप में पूरी की पूरी उलेड़ देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। केवल हाथ नहीं उठाओ, मोड़े से भी बोल लिया करो जय राधे। अभी भी आवाज नहीं आई। निताई गौड़ हरि हरि बोल। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान के धाम से जो दुर्वासा ऋषि माला लेके आए थे वो इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला प्रसादी अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि देवता लक्ष्मी से हीन हो गए। इंद्र के पूरे राज्य को बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए, देवता लोग अब मारे मारे घूमने लगे हैं। देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की है। तब भगवान ने देवता और दैत्यों की आपस में संधि कराई है। संधि कराने के बाद समुद्र मंथन कराया है। मद्राचल पर्वत को राई बनाया, बासुकी नांग को रस्सी बनाया है। भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया कि मुख की तरफ लगना, अगर मुख की तरफ लग जाओगे ना तो ये दैत्य जरूर भड़केंगे। मंथन प्रारंभ हुआ। दैत्य कहने लगे अरे हम भी वही पिता की संतान, छोटे बाप की औलाद नहीं है, इसलिए हम पीछे क्यों रहेंगे। पूछ की तरफ देवता हो गए, दैत्य मुख की तरफ हो गए और आज मंथन प्रारंभ हुआ। मद्राचल पर्वत नीचे की तरफ धंसने लगा। तब भगवान ने एक अवतार धारण किया है। बोले कच्छप भगवान की जय। अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत धारण कर लिया। मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन हो रहा था कि अमृत निकलेगा, सबसे पहले विष निकल पड़ा। चिंता
चिंता हुई कि विष का पान कौन करे। तो विष को लेकर के देवता भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं। भोले बाबा मैया पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। भोले बाबा ने मैया पार्वती से पूछा, देवी विष आया है और तुम कहो तो पी लो। अब भोले बाबा किससे पूछ रहे? अपनी धर्म पत्नी से। और दुनिया की कौन सी ऐसी धर्म पत्नी होगी जो अपने पति से कह देगी कि आप जहर पी लो। और भोले बाबा अपनी पत्नी से ही पूछ रहे, तुम कहो तो ये जहर विष को पी लेता हूँ। मैया पार्वती पराम्बा है, जगदम्बा है। कहा कि नाथ जिससे सारे संसार का कल्याण हो आप वो कीजिए। विष जब देवता लेके पहुंचे हैं, भोले बाबा ने अंजलि भरी है और आज विष का पीना प्रारंभ किया। विष कंठ तक पहुंचा था, याद आ गई। हृदय में राघवेंद्र सरकार विराजमान है, कंठ तक ही विष रोक दिया। तब भोले बाबा का एक नाम पड़ा, बोले नीलकंठ महादेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली है जो देवताओं ने ऋषियों को प्रदान की है। कामधेनु गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, ऐरावत हाथी निकला, मदिरा निकली है। कई कई प्रकार के रत्न निकले। इसी मंथन में माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अब जैसे ही लक्ष्मी माता प्रकट हुई, देवता सोचने लगे हमें मिल जाए, दैत्य सोचने लगे हमें मिल जाए। दुनिया लक्ष्मी के पीछे ही तो पड़ी हुई है, भाई भाई के दुश्मन बने हुए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के लिए निर्णय हुआ कि ये लक्ष्मी माता जिसे अपनाएंगी ये उन्हीं की हो जाएंगी। लक्ष्मी माता के हाथ में वरमाला दी गई। एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में दैत्यों को बिठाया है। माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेके घूम रही है। सबसे पहले अब महाराज भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले बाबा को देख करके मैया लक्ष्मी ने कहा कि ये सुंदर तो है, ठीक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सुंदर भी है, करुणावान भी है, चढ़ा देना एक लोटा जल उसी से प्रसन्न हो जाते, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये हमारी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेश बड़ा अमंगल धारण कर रखा है। नाक पर कांतर डोल रही, गले में सरपन की माला, कान में बिच्छुअन की कुंडल बागंबर धारण कर रखो, ये मेरे योग्य ना है। आगे बड़ी दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध को इन्होंने जीत नहीं पाया, इसलिए ये भी हमारे योग्य नहीं है। आगे बढ़ी हैं तो ब्रह्मा जी 4 मुख वाले बैठे हैं, ये भी हमारे योग्य नहीं। और आगे बढ़ी भगवान नारायण बैठे हुए हैं। मैया लक्ष्मी को बहुत देर हो गई भगवान के पास खड़े खड़े। मैया लक्ष्मी ने कहा ये सुंदर भी हैं, करुणावान भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कमी इनमें भी एक है। बोले क्या? कहा दुनिया के लोग तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं और इनको देखो तो सही, मैं कब से इनके पास खड़ी, एक बार मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। लक्ष्मी माता ने कहा जो मेरे पीछे पड़े रहते मैं उनके हाथ नहीं लगती, जो मेरे भगवान के पीछे पड़ जाते हैं मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ। भगवान के गले में वरमाला धारण की है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माया को हर कोई भजे, माधव भजे ना को, जो कदापि माधव भजे माया दासी हो। श्री सुखदेव जी कहते राजन सबसे बाद में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। 14 प्रकार के रत्न निकले हैं मंथन के समय।
अमृत का कलश छीन करके लेकर के चले गए। देवता रोते रोते भगवान के पास में फिर पहुंच गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ, कहा अमृत गया प्रभु। भगवान ने कहा तो रोने की जरूरत क्या है, लड़ झगड़ लेते तुम भी ले आते। कहा प्रभु आप ही कुछ कीजिए, सरकार हमारे बस की बात नहीं है। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई लीला करता हूं। और भगवान आज मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं। एक तो पहले से ही सुंदर इतने हैं कि एक बार जो इनको देख लेता इनका दीवाना होकर के रह जाता है। और आज तो ये मोहिनी बन करके आए हैं, 16 श्रृंगार करके आए हैं। विचार करो कितने सुंदर होंगे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। ताली सेवा करिए श्री और तालियों की सेवा करते हुए गाएं सभी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। गाएं सभी तालियों की सेवा करते हुए। और जिनको ज्यादा नींद आती हो तो भगवान के कीर्तन में नृत्य कर लिया करें। जो भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं ना, उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। और हमने तो कितने लोगों को देखा, दादा दादी नाती पोता की शादी में घोड़ा घोड़ी के आगे बिना ठुमका लगाए नहीं रह पाते। मीरा तो राजघराने की बेटी थी, लेकिन भगवान के कीर्तन में दोनों पैरों में 84 लाख घुंघरू बांध करके नृत्य करती थी।
बांध करके। तो जो भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं ना, उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। तेरे नैने अजब मत बारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैने अजब मत बारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैने अजब मत बारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैने अजब मत बारे मटके कारे कारे। ऐसे नहीं, पूरे हाथ उठा करके पीछे वाली माताएं भी पूरे हाथ उठा करके। वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, वो तेरी बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। हरि बोल। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तू, ओ बलिहार प्यारे तू। मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। हम बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।